नमस्कारः भवतः स्वागतम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का एकादश अर्थात 11वां पाठ। पाठ का शीर्षक है समवायो ही दुर्जयः। समवायो अर्थात संगठन, समूह ही मतलब निश्चित रूप से, दुर्जयः दुर्जय है। दुर्जय का मतलब होता है कठिनाई से जीता जाने वाला, यानी कि संगठन निश्चित रूप से दुर्जय होता है। आइए कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा प्राचीन काल में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष में एका चटका एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालीन समय के साथ तस्या उसकी संतति संताने जाता जन्मी। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चित् प्रमत्तः गजः कोई मतवाला हाथी तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस पेड़ के अधः अर्थात नीचे आगत्य आकर तस्य शाखां उसकी शाखा को शुण्डेन अत्रोटयत् सूंड से तोड़ता है। चटकाया नीडम भूमि अपतत। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूमि पृथ्वी पर अपतत गिरा। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिरा। तेन अंडानी विशीर्णानि। तेन जिससे अर्थात घोंसले के जमीन पर गिरने से। अंडानी अंडे, विशीर्णानी टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। इसलिए सा चटका वह चिड़िया व्यलपत रोई। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्या विलापम उसके विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूटः नाम खगः कठफोड़वा नाम का पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत् दुख से उससे पूछता है। भद्रे किमर्थम विलपसी। भद्रे हे सुंदर चिड़िया किमर्थम किस लिए विलपसी रोती हो। इति ऐसा। चटका अवदत्। चटका अर्थात चिड़िया बोली। दुष्टेनेकं केन गजेन मम संततिः नाशिता। दुष्टेने एकेन अर्थात एक दुष्ट गजेन हाथी ने मम संतति है मेरी संतानों को नाशिता नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस हाथी के वधेन एव वध से ही मम दुखम मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत। ततः फिर काष्ठकूट ताम उसको वीणारवा नाम्न्या मक्षिकया वीणारवा नाम की मक्खी के समीपम अनयत समीप लाया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयो उनकी वार्तां श्रुत्वा वार्ता को सुनकर मक्षिका अवदत् मक्खी बोली। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मम आपि मेरा भी मित्रम मित्र मंडूक मेघनादः मेघनाद है। शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामि। शीघ्र ही तम उपेत्य उसके पास जाकर यथोचितं जो उचित है करिष्यामः करेंगे। तदानीं तव मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तव मक्षिकया सह वे दोनों मक्षिकया सह मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनाथस्य पुरः मेघनाथ के सम्मुख सारा वृत्तांत निवेदित करते हैं अर्थात बताते हैं। मेघनादः अवदत्। मेघनाथ बोला। यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम जैसा मैं कथयामि कहूँगा तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। मक्षिके हे मक्खी प्रथमं पहले तुम मध्याह्ने दोपहर में तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु उस हाथी के कान में शब्द करो। येन जिससे सह नयने निमील्य स्थास्यति वह नयन अर्थात आंखों को निमील्य बंद करके स्थास्यति रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तदा तब काष्ठकूटः कठफोड़वा चंचुआ चोंच से तस्य नयने उसकी आँखों को स्फोटयिष्यति फोड़ेगा।
एवं सह गजः अंधः भविष्यति। एवं इस प्रकार सह गजः वह हाथी अंधः भविष्यति अंधा होगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। तृषार्तः प्यास से व्याकुल होकर, सह वह जलाशयं गमिष्यति जलाशय अर्थात तालाब जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे मार्ग में महान गर्तः बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य अन्तिके उसके अन्तिके अर्थात भीतर अहम स्थास्यामि मैं रहूँगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरे शब्द से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयं मत्वा जलाशय मानकर, सह वह, तस्मिन् एव गर्ते उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिरेगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृत च। अथ तथा कृते जैसा कहा गया या जैसा प्लान किया गया वैसा किया। वह सह गजः वह हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मंडूक अर्थात मेढक के शब्दों का अनुसृत्य अर्थात अनुसरण करके महतः गर्तस्य अंतः पतितः बड़े गड्ढे के भीतर गिर गया। मृतः च और मर गया। तथा चोक्तम तथा वैसे ही च उक्तम कहा भी गया है। बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम मतलब बहुत से, असाराणाम असाराणाम मतलब निर्बल लोगों के, समवायो अर्थात संगठन, ही मतलब निश्चित रूप से, दुर्जय अर्थात कठिनाई से जीता जाने वाला, अर्थात बहुत से निर्बल लोगों का संगठन भी क्या है, दुर्जय, निश्चित रूप से दुर्जय होता है। आशा है आप लोगों को पाठ का भाव समझ में आया होगा। अन्य पाठों के भावार्थ भी मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।